धरती का पहला जीव ये है और इसका नाम है। आज हमारी धरती पर 87 लाख प्रजाति है, जिसमें से सिर्फ 15% प्रजाति को ही हम लोग जानते हैं। एक एक करके 4.5 अरब साल की कहानी जानते हैं। थिया ग्रह को पता नहीं कोई मरखंड साल पीछे पीछे दौड़ता है कि एकदम भयानक स्पीड से एकदम रफ्तार लेते हुए आ जाता हमारा पृथ्वी तरफ, और पृथ्वी बोलता रुक 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 रुक, अरे बोलता नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, और आके ठोक देता है। किसमें? जैसे आप लोग नया नया बाइक सीखेंगे या साइकिल सीखेंगे तो इस समय पृथ्वी पर सबसे अधिक आग का गोला गिर रहा था, सबसे अधिक। पता नहीं के गिरा रहा था, नहीं पता हमको, लेकिन कोई गिरा रहा था ऊपर से, और भयानक आग का गोला धपा ढप धपा ढप धपा ढप। अगर उस समय हम लोग रहते तो केकरो मुंह जर जाता, केकरो माथा जर जाता। चलिए आज हम लोग जानते हैं धरती के पहले जीव के बारे में। धरती का पहला जीव ये है और इसका नाम है डायनासोर, जो बहुत ही खतरनाक है। इतना डेंजरस जीव है कि धरती पर इससे बड़ा डेंजरस और खतरनाक जीव आज तक कभी आया ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं कि यह किस प्रकार का जीव है, इसका जन्म कैसे हुआ, धरती के अंदर क्या इससे भी पहले कोई जीव था या इसके बाद कौन सा जीव आया, हम मनुष्य कैसे पृथ्वी पर आ गए, एक एक चीज जानेंगे। आज हम जानेंगे कहानी 4.5 अरब साल की। 4.5 साल करोड़ के अंदर हमारी पृथ्वी पर 87 लाख जीवों का जन्म हुआ। कितने जीवों का? 87 लाख। आज हमारी धरती पर 87 लाख प्रजाति है, जिसमें से सिर्फ 15% प्रजाति को ही हम लोग जानते हैं। लेकिन इन सारे प्रजाति का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर पहले क्या था, किस चीज से ये सारे चीज जन्म ले लिए, एक एक करके 4.5 अरब साल की कहानी जानते हैं। देखिए, शुरू ब्रह्मांड में हमारा धरती नहीं था। ब्रह्मांड का निर्माण 13.8 अरब साल पहले हुआ। फिर धीरे 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 इसमें एक ग्रह बना, जो हमारी अपनी ग्रह बनी, जिसका नाम पड़ा पृथ्वी। ये ग्रह कैसे बनी, इसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले एक बहुत सारा पत्थर का टुकड़ा और चट्टानों का टुकड़ा, धूल के कण, एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था, बेनाम तारा का, और उस बेनाम तारा का नाम था सूर्य। धीरे धीरे यह एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रही होती है। बहुत सारा चट्टान गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद उस समय इस पर सिर्फ एक नदी बहती है, जो ज्वालामुखी की नदियां होती है, यानी खौलते हुए आग की लावा की नदियां। वो नदियां बहती है शुरू इस पर। धीरे 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 इस पर चट्टानों का हेवी बरसात होता है। लगातार बरसात होते 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 यह क्या करने लगता है, गुरुत्वाकर्षण से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद सभी एक साथ मिलके, धूल का कण, चट्टान और बहुत सारे गैस मिलके बन जाता है एक ग्रह, जिसका नाम पड़ता है पृथ्वी। और पृथ्वी ग्रह अगर आपको कभी कोई पूछे शुरुआत में कैसे बना था, तो आप बोलिएगा चट्टानों और धूल के कण आपस में मिल गए थे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण हुआ था एग्जैक्ट, जो वैज्ञानिक पता किए हैं, 4.54 अरब साल पहले। 4.5 अरब मतलब हो गया 454 करोड़ साल पहले। कितने करोड़ साल पहले हुआ था? और आज जितना भी चीज बताने जा रहे हैं सब मेरे अनुसार नहीं है, सब वैज्ञानिकों के अनुसार है। और हमने कई किताबें पढ़ी, कई जगह से नॉलेज प्राप्त किया, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखे, और उसके बाद हमको पता चला ये सारा कहानी कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इसलिए कमेंट्स में ये को मत पूछिएगा कि सर आप उस समय थे, ये सब चीज जानते हैं, जो हम उस समय नहीं थे बाबू, लेकिन उस समय कि कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, और उसी से वैज्ञानिक ये सारा चीज पता किया है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा।
आज आप पृथ्वी का पूरा इतिहास देखेंगे कि डायनासोर का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर पहले क्या आया। तो चलो आगे जानते हैं। छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े की बारिश अभी भी पृथ्वी पर लगातार होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था। और उस समय शुरुआत में हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की थी। देखो पृथ्वी शुरू में जो था ना, उस पर आग की नदी बह रही थी और उसमें ढपाक ढपाक बहुत सारा चट्टान गिरता था, धूल के कण गिरते थे और ये सारे चट्टान इसमें जाके, इसका नदी में जाके घुस जाता था, इसका नदी में जाके बुरा जाता था अंदरे, ठीक है। और उसके बाद उसको ठोस सतह बनाता था। धीरे 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 यही चट्टान गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए और गुरुत्वाकर्षण से चिपकते गए, चिपकते गए और कुछ दूर तक पृथ्वी पर आग का लावा रहा और कुछ दूर तक पृथ्वी ठोस होती चल गई। कोई भी चीज ब्रह्मांड में जब बनता है ना, तो धीरे 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 वो क्या होता है, ठंडा। वेरी गुड, आप लोग को नॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि आपने ब्रह्मांड का भी वीडियो देखा और पृथ्वी का भी देखा। तो ब्रह्मांड में कुछ भी चीज बना, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ और ये धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद इस पर ठोस सतह बन जाता है। पहाड़ बनते हैं, पत्थर बनते हैं, चट्टान बनते हैं और जमीन भी बनती है। और उसके बाद इसके करीब में एक इसी तरह का ग्रह और रहता है। हमारे धरती के बगल में एक ग्रह और रहता है जिसका नाम रहता है थिया ग्रह। क्या नाम रहता है? थिया ग्रह। ये बहुत रफ्तार से, एकदम भयानक रफ्तार से, एकदम पूरा स्पीड धर लेता है एकदम, और आंख उख बंद करता है, दौड़ते 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 आ जाता है हमारा पृथ्वी की तरफ। किसका तरफ आता है? ये थिया ग्रह को पता नहीं कोई मरखंड सारा पीछे पीछे दौड़ता है कि एकदम भयानक स्पीड से एकदम रफ्तार लेते हुए आ जाता हमारा पृथ्वी तरफ। और पृथ्वी बोलता रुक 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 रुक, अरे बोलता नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, और आके ठोक देता है। किसमें? जैसे आप लोग नया नया बाइक सीखेंगे या साइकिल सीखेंगे तो देखिएगा पूरा साइकिल ढलान में ले जाएंगे और पूरा स्पीड में लाएंगे और उसके बाद कोई बोलेगा रुको 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 रुको, उसके तरफ आप आ रहे हैं और बैठल है बेचारा कुर्सी पर एकदम टैंक चियार कैसे करके, और आप एकदम सीधे में जा रहे हैं, वो बेचारा बोल रहा रुको 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 और जाए धबाक से उसको मार दिए। सेम यही चीज हुआ था। थिया ग्रह किसको मार दिया? पूरा भयानक रफ्तार से आया। बोलियो रहा था थिया ग्रह को कि साइड हो जाओ, दूसरे तरफ जाके गिरो, लेकिन ये हमारे पृथ्वी पर गिरा क्योंकि हमारे पृथ्वी का कुछ अच्छा होने वाला था। ये धक्का कुछ अच्छा करने वाला था। कैसे? तो जानते हैं। इसी ग्रह को गिरने से पृथ्वी पर भौका बन गया। भौका समझते हैं? मतलब गाढ़ा हो गया और उस गाढ़ा से बहुत सारा धूल के कण निकला, ठीक है, और मटेरियल निकला, डस्ट मटेरियल, और वही मटेरियल उड़ने लगा अगल बगल पृथ्वी का। और धीरे 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 गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का जो चूर होकर निकला था और थिया ग्रह का जो मलबा था वो सारा मलबा गुरुत्वाकर्षण से और चिपकने के बाद फिर बन गया चांद। तो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, यानी हमारा पृथ्वी है मुखिया जी और ये है सरपंच जी जो आगे पीछे दोनों साथे चलता है। तो हमारे पृथ्वी का चांद बन गया और इसी से चांद बना। थिया ग्रह को टकराने से जो मलबा निकला वो मलबा गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा और किसका निर्माण हो गया? चांद का। ठीक है, तो पृथ्वी ग्रह बना, फिर चांद बना, और ये चांद पहले बहुत गर्म था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? क्योंकि अंतरिक्ष में जो भी एक बार बना धीरे धीरे क्या हुआ? ये भी बेचारा ठंडा हुआ और होते होते हमारी पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जाने लगा। चंदा मामा दूर के पुआ पकाबे, हाँ, आप खाए थाली में हमको दिए प्याली गया टूट। आप लोग नहीं रुसिएगा, ये टूटा था, टकराने के बाद क्या हुआ था? टूटा था। और इसके बाद इस पे उल्का पिंड का धबाधब बारिश शुरू। जैसे जो बनता था पता नहीं उल्का पिंड क्या होता था, धपाधप चट्टान पत्थर टुकड़ा सब गिरने लगा, गिरा गिरा गिरा, इस पे भी ठोस सतह हो गया और धीरे धीरे ये हमारे पृथ्वी से दूर जाने लगी। आप बोलेंगे दूर काहे जा रहा था, तो बताते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे कहते हैं कि अंतरिक्ष में सब एक दूसरे से दूर जा रहा, हमारा पृथ्वी हर ग्रह से दूर होते जा रहा, सूर्य से भी दूर होते जा रहा, इसलिए ये चांद भी बना तो पृथ्वी से अरे बेचारा दूर होते जा रहा, दूर होते जा रहा, दूर होते 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 तापमान इसका क्या होता गया? ठंडा होने के बाद किसका निर्माण हुआ? चांद पे ठोस सतह का, चांद पे। और ये कहानी रही 4.54 अरब से 3.9 अरब तक, यानी
454 करोड़ साल से 454 करोड़ साल से 390 करोड़ साल तक। तो 4 से 54 करोड़ से 390 करोड़ साल तक की कहानी समझ में आ गई? किसको किसको? अब आगे बढ़े? चलो अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पे ये जानेंगे कि 390 करोड़ साल के बाद हमारी पृथ्वी पर क्या होने लगा। भयानक रूप से इस पे आग का वर्षा होने लगा। अचानक पता नहीं क्या हुआ, अभी तक शाम था और अचानक इस समय बहुत ज्यादा उल्का पिंड की बारिश हुई है और इस युग का नाम पड़ा था द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। क्या पड़ा था? इस समय पृथ्वी पर सबसे अधिक आग का गोला गिर रहा था, सबसे अधिक। पता नहीं के गिरा रहा था, नहीं पता हमको, लेकिन कोई गिरा रहा था ऊपर से और भयानक आग का गोला ढपा ढप ढपा ढप ढपा ढप। अगर उस समय हम लोग रहते तो केकरो मुंह जर जाता, केकरो माथा जर जाता, पता नहीं क्या क्या जरता, क्योंकि उस समय सबसे अधिक इस पे गिरा था। लेकिन अभी तक इस पे मनुष्य नहीं आया। हाँ, अब मनुष्य कब आएगा इस बारे में हम लोग पता करेंगे। अभी तक तो मनुष्य नहीं आया। ठीक है, हजारों लाखों की संख्या में रोज गिरता था इस पे उल्का पिंड, रोज हजारों लाखों की संख्या में। सोचो अभी के समय में अगर आग का गोला डायरेक्ट पृथ्वी पे गिरे तो कोई रोडवा में निकलने छोड़ देगा, सब घर के अंदर रहेगा ना। लेकिन उस समय गिर रहा था और उसके बाद धीरे 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 इस पे ये सब होता रहा। फिर एक दौर आया जब इस पे आग का गोला कम गिरने लगा और उल्का पिंड ज्यादा गिरने लगा। क्या गिरा? देखो उल्का पिंड का इंग्लिश होता है मेट्रॉइड। क्या इंग्लिश होता है? आप लोग देखे होंगे, जब हम बताए होंगे आपको, सूर्य के बगल में सब ग्रह होते हैं ना। सूर्य के बगल में ग्रह बताए हैं, 8 ग्रह होते हैं ना। पहला वाला कौन था? बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल। तो इन दोनों के बीच में देखे होंगे बहुत सारा क्या रहता है? ये रहता है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु। यही रहता है उल्का, यही रहता है उल्का। यहां से टूट के आई गिरता है और जब टूट के गिरने लगता है तो मंगल इसको बुला लेता है, आजा बाबू आजा मेरा तरफ। ठीक है, ये उल्का पिंड को बुला लेता है और मंगल घसक जाता है इन्हें। आई किस पे गिर जाता है? पृथ्वी पे। रात में जो टूटता तारा है ना, वही है उल्का पिंड। आप देखते हैं ना रात में टूटता हुआ तारा गिर रहा है तो कुछ मांगते हैं, भगवान कुछ दे दो। अब बेचारा वो क्या देगा? वो तो अपने किसी से अलग होकर मर रहा, खत्म हो रहा, वो तुमको क्या देगा? वो तो अपने भिखारी है और तुम उससे मांगता है। वही है उल्का पिंड। ये धरती तक आते आते इसको गला देता है, जैसे हमारी धरती से पहुंचने से पहले गला देता है, क्योंकि हमारी धरती के बीचों बीच लेयर है, जिसका कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर। इतना मोटा है कि बहुत ज्यादा किलोमीटर का मोटा है, उस पे आते आते उसको रोक लेता है। और उल्का पिंड क्या होता है सुनो, कोई कोई उल्का पिंड उसको गाढ़ा करके पार हो जाता है। जैसे राजस्थान में एक उल्का पिंड गिर गया था ओजोन लेयर को पार करके भी, और हालांकि वो छोटा था, उसको जानता है रख दिया है शोकेस में, बढ़िया से एकदम शीशा में पैक करके सब देखने जाता है कि उल्का पिंड क्या होता है। ठीक है, यही वो उल्का पिंड है। हमारा बिहार में भी नीतीश कुमार के देखा इसको जाके, वो भी रखा है उल्का पिंड को। यही है उल्का पिंड। लगता है ना वो हम लोग का लोढ़ी पार्टी जो पटिया, इसको तोड़ देंगे थोड़ा सा और बढ़िया से ऐसे करके तोड़ देंगे। अब बढ़िया से तो गोल पार्टी बना के, और जो पार्टी आप लोग जाते हैं वो पार्टी नहीं है, हाँ चटनी पीसे वाला पार्टी है। ठीक है, तो यही होता है उल्का पिंड। ये कैसे बनता है? तो धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब जो है ना टूट के गिरता है ना, ये सब टूट के गिरता है। तो बृहस्पति का भाग मानो कि सबको खींच के रखता है, लेकिन कोई कोई बहक जाता है क्रम से। जैसे माँ बाप का बात से कोई बहक जाता है ना कोई बच्चा, उसी तरह इसमें से जो बहक जाता है वो गिरने लगता है, और गिरता है तो हमारे पृथ्वी पे आके धपाधप गिरता है। लेकिन ओजोन लेयर इसको रोक लेता। कोई कोई कमीना होता, बेहुदा होता, पार हो जाता ओजोन लेयर का। ढीठ नहीं होता कोई, कितना समझाओ। अभी जैसे तुम लोग को बोल रहे हैं यहाँ पढ़ो, लेकिन कोई कोई ढीठ रहेगा, वो मुड़ी ढूसेगा, गेट खोल के नीचे चल जाएगा। तो वही रंग कोई क्रम में ढीठ रहता है, वो आ जाता है और गिर जाता है इस पे। और उस समय इसी प्रकार का उल्का पिंड गिरता था, और इस उल्का पिंड के रूप में जो पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरता था, उस उल्का पिंड के रूप में पहली बार हमारी धरती पे आया क्रिस्टल। क्या आया? क्रिस्टल होता था बर्फ का टुकड़ा या मोटा बर्फ का चादर, वो आके पृथ्वी पर गिरने लगा। अब की बार पहली बार
उल्का पिंड गिरा तो आग का गोला लेके नहीं गिरा था, क्या गिरा था? क्रिस्टल लेके। और इस क्रिस्टल में होती थी बर्फ का टुकड़ा, और यही क्रिस्टल पिघल पिघल के क्या बन गया? क्या बन गया? समुद्र का निर्माण कर दिया। तो हमारे पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण इसी समय हुआ था। क्रिस्टल गिरते गया, और यही क्रिस्टल धीरे धीरे पिघलते के क्या बन गया? समुद्र का निर्माण हो गया था। ठीक है, क्रिस्टल कैसे बनता है ये भी सुनो। क्रिस्टल बनता है अणु परमाणु आयन से। किससे बनता है? हाँ, अणु परमाणु और आयन के टुकड़ों से ये क्रिस्टल तैयार होता है। आगे हम जानेंगे कि उसके बाद हमारी पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी आया जो बहुत ज्यादा मात्रा में उल्का गिर रहा था, और भयानक उल्का गिर रहा था। पता नहीं इस समय क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उल्का फिर से हमारे पृथ्वी पर गिरने लगा। अब बोलेंगे सर कितना उल्का गिरा? बहुत ज्यादा उल्का गिरा। पृथ्वी ठंडा होता था, गर्म होता था, फिर उल्का गिरता था, क्योंकि हमारी पृथ्वी अंदर से अभी भी खौलता हुआ लावा है। पृथ्वी का कोर में जाएंगे, अंदर फाड़ के पृथ्वी का अंदर घुसेंगे, जो जाना संभव नहीं है। अगर अंदर घुसते हैं तो वहां अभी भी खौलता हुआ डबडबाता हुआ लावा है, जैसे शुरू में था 4.5 अरब साल पहले जैसे था हमारा पृथ्वी। आज भी हमारा पृथ्वी ऐसा ही है, खौलता हुआ लावा अंदर से, अंदर कोर में। वो जब घुसाता है ना तो डबडबा के ऊपर फेंक देता है, ठीक है, खोलते हुए। और वही क्या होता, लावा धरती के नीचे से निकलता। तो उस समय हमारी धरती पर बारिश हो रही थी उल्का पिंड का, और इसी उल्का पिंड का बारिश के वजह से और नीचे से जो लावा फेंक रहा था, ठीक है, गर्म होके, इसी लावा से पानी के बीच में कहीं कहीं जमीन का आविष्कार हो रहा था। पानी के बीच में, हाँ, पानी के बीच में लैंड का आविष्कार हो रहा था। ये होता गया, ठीक है, और धीरे धीरे इस पर जमीन बन गया। लेकिन अभी भी इस पे क्या नहीं आया था? मनुष्य। अभी भी इस पे कोई जीव नहीं आया। मनुष्य का तो बातें छोड़ दो, अभी तक इस पे एगो कीड़ा तक नहीं आया था अभी तक, ठीक है। उसके बाद ना ही इस पे कोई ऑक्सीजन था, ना और कुछ था। लेकिन एक चीज बताना भूल गए, इस पे इस क्रिस्टल के रूप में पहली बार आया था नाइट्रोजन। क्या आया? तो धरती पर सबसे ज्यादा अभी क्या है? कितना परसेंट? तो अभी हमारी धरती पर 78% नाइट्रोजन है, जो सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में आया था। इसी कारण धरती पर सबसे अधिक अभी 78% नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन बरसता रहा, और धीरे धीरे इस पे जमीन का निर्माण हुआ, इस तरह से लैंड का। और अभी तक इस पे ऑक्सीजन नहीं आया, इसीलिए कोई जीव का उत्पत्ति नहीं हो सकता था। बिना ऑक्सीजन आया कैसे होगा? उल्का पिंड के रूप में पहली बार हमारी पृथ्वी पर क्या क्या आया? खनिज आया, कार्बन आया, प्रोटीन आया, अमीनो एसिड आया। याद रखिएगा, खनिज, कार्बन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये हमारी धरती पर आता गया। लेकिन अभी तक क्या नहीं आया? ऑक्सीजन नहीं आया। समुद्र की गहराई में जाके घुस जाता था। जब कुछ पानी में गिरेगा ऊपर से तो वो कहां जाके घुस जाएगा? समुद्र की गहराई में। और अंदर जाके ये पूरा जमीन का सतह पर बैठ जाता था, और वहां पे बुलबुला छोड़ने लगता था। छोड़ते गया, और समुद्र के अंदर में भी ये जब खोलता हुआ ऊपर से गिरता था ना गरम लावा, तो समुद्र के अंदर भी जाके ये गर्म रहता था। कुछ इसको बचाता था, जिसका नाम था चिमनी। जिसका नाम क्या था? चिमनी भट्टा देखे आप लोग? उसी तरह का भोका ऐसा चिमनी भट्टा बन जाता था समुद्र के नीचे जमीन पर। जैसे देखते हैं ना, आपका कभी कभी चक्कर आता तो चिनचिनाने लगता, दिमाग का अगल बगल लगता, तारा नजर आ रहा छोटा छोटा। उसी तरह का चिमनी समुद्र में पूरा घूमने लगा था। घूमते ये प्रोसेस बहुत दिन तक हुआ, और पहला प्राकृतिक चिमनी समुद्र में तैयार हो गया। ये इस प्रकार का होता था, देख रहे हैं फोटो? ये प्राकृतिक चिमनी है। इस चिमनी में पहली बार किसी जीव का जन्म हुआ था। पहली बार किसी जीव का जन्म इसी चिमनी के अंदर हुआ। ये समुद्र के अंदर भी गर्म रहते थे, पूरा खौलता हुआ गर्म रहता था। मिनरल और केमिकल, याद रखिएगा, मिनरल और केमिकल आपस में मिलकर ये अभिक्रिया करते थे, और इस चिमनी में जाके बैठ जाते थे, घुस जाते थे। जैसे ईंटा बनाते हैं तो उसमें बालू लेते हैं ना, मिट्टी लेते हैं ना, और उन दोनों को मिक्स करके फिर क्या बनाया जाता है?
ईंटा, उसी प्रकार मिनरल रहता था और केमिकल रहता था। ये दोनों अभिक्रिया करके पहली बार इसके अंदर जीवन का निर्माण किए थे। ठीक है, कौन कौन था? मिनरल और केमिकल। और एक कोशिकीय जीव का पहली बार जन्म दिया था। ये एक कोशिकीय जीव पहली बार देखो इस तरह का एक पिल्लू जैसा जन्म ले लिया था। पिल्लू देखते हैं ना, जोंक, उस टाइप का पहली बार, बहुत छोटा था, सूक्ष्म, बिना माइक्रोस्कोप को नहीं देख सकते, छोटा कीड़ा जो आप आइसक्रीम में चूसते हैं ना, उसमें रहता है। धीरे 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 ये एक कोशिकीय जीव पहले एगो बना अभिक्रिया करके, और फिर इसका संख्या बढ़ता गया, बहुत सारा बना, और धीरे 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 खदबजा के पूरा समुद्र में ये फैलने लगा, पूरा भर गया समुद्र के अंदर एक कोशिकीय जीव। तो पहली बार एक कोशिकीय जीव बना, ठीक है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना और यीस्ट मिला रहता था। इन एक कोशिकीय जीव किससे बनता था? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट। जब बायोलॉजी का क्लास लेंगे तो उसमें बता देंगे ये क्या होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो कीड़ा की तरह रहता है, छोटा छोटा। ठीक है, और समुद्र में ये बहुत तेज गति से बढ़ते हैं, पूरा हेवी गति से बढ़ेगा समुद्र के अंदर। ठीक है, लाखों करोड़ों साल तक ये अभिक्रिया चलता रहा, और पूरा समुद्र के अंदर ये बैक्टीरिया भर गया। बात समझ में आया? एक कोशिकीय जीव भर गया। लगभग 3.9 अरब से 3.5 अरब साल तक यह अभिक्रिया होता रहा। इसके बाद हमारे धरती पर क्या हुआ? तो देखो, इसके बाद हमारी धरती पर बहुत सारा सूर्य का रोशनी अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, सूर्य का प्रकाश, लेकिन बेचारा धीरे धीरे पहुंच भी रहा था कुछ कुछ सूर्य का प्रकाश, और पहुंच के ये धीरे धीरे जो एक कोशिकीय जीव था ये फैल रहा था, बढ़ रहा था, और समुद्र में बहुत ज्यादा संख्या में ये हो गया था। ठीक है, और एक समय समुद्र में पता नहीं क्या हुआ, 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर भयानक इसका संख्या बढ़ गया। देखो, जब ये सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो एस्ट्रोमेटोलाइट्स नाम का एक पहाड़ बना दे रहा था। एस्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है? एस्ट्रोमेटोलाइट्स सुनो, ये जो एक कोशिकीय जीव था ना, वो आपस में जुड़ जुड़ के बहुत संख्या में एक के जगह आके जमा हो जा रहा था और पहाड़ की तरह निर्माण कर दे रहा था। यानी कि एक कोशिकीय जीव पहले एगो आता था, फिर उसमें दूसरा चिपकता था, तीसरा चिपकता था, और समुद्र के अंदर इस प्रकार का बहुत सारा पहाड़ बना दिया, बहुत सारा पहाड़, छोटा 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 बड़ा बड़ा एक कोशिकीय जीव। और वो धीरे धीरे फिर क्या करने लगा कि इसका बस्ती बन गया, एगो गांव बन गया, एगो शहर बन गया, एगो जिला बन गया। किसका? एक कोशिकीय जीव का पहले एक पहाड़ बना, और उस पहाड़ों का एक दो पहाड़ में हजारों पहाड़, लाखों पहाड़ का एक बस्ती बन गया। और वो धीरे धीरे इसमें से क्या छोड़ने लगे? अभी ऑक्सीजन का हम नाम लिया। अभी ऑक्सीजन, इतना जल्दी ऑक्सीजन और मनुष्य को लाने के चक्कर में तुम लोग क्यों लगा? अभी 3.5 अरब में है, और ऑक्सीजन अभी आने में टाइम लगेगा। अभी तक इसमें क्या हुआ? ये अभिक्रिया कर रहा था। ठीक है, और इस तरह का पहाड़ धीरे 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 अंदर से बहुत सारा चीज छोड़ रहे थे। क्या छोड़ रहे थे? आंसू, ठेना, छेना, सब छोड़ रहा था। ठीक है, अब क्या क्या छोड़ रहा था सुनो। सूरज की रोशनी, सूर्य भगवान का रोशनी, और साथ ही ये जो बैक्टीरिया ये छोड़ रहा था, दोनों मिलके भोजन बना रहा था, दोनों मिलके और इसी भोजन को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक। साइंस में पढ़े हैं ना? और यही प्रक्रिया एक उत्पाद निकालते हैं। क्या करते हैं? उत्पाद निकालते हैं, जो एक गैस निकलता है। इसके अंदर से क्या निकलता था? जो सूर्य का रोशनी से अभिक्रिया करके कुछ बन रहा था। क्या बन रहा था? आगे जानते हैं। अब ये बन रहा था ऑक्सीजन। क्या बन रहा था? ऑक्सीजन। हाँ, तो फोटोसिंथेटिक से ही ऑक्सीजन यहाँ पे अभिक्रिया हुआ था। जो ये पहाड़ था ना, बहुत सारा एक कोशिकीय जीव एक जगह जुड़ गया, और इसमें बायोगैस निकल रहा था, और इसी बायोगैस से, बायो प्रोडक्ट गैस निकलने से ऑक्सीजन का निर्माण पहली बार हो गया समुद्र के अंदर। अब आपको बोलेगा समुद्र के अंदर ऑक्सीजन कैसे आया, तो आपको तो पता चल गया
कि कैसे आया। ठीक है, अब यही ऑक्सीजन था। पृथ्वी पर पहले नाइट्रोजन आया था, कार्बन आया था, अमीनो एसिड आया था, लेकिन अभी तक एक चीज का कमी था। किसका कमी था? ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन आया तो धरती पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आ गया था। अब जब ऑक्सीजन आ गया तो यहां से लाइफ भी आएगा। अभी तो एक कोशिकीय जीव था, लाइफ नहीं बना था। एक कोशिकीय जीव तो कीड़ा मकोड़ा होता, उसको लाइफ थोड़ी कहते हैं। तो पहली बार यह आया, 2 अरब साल तक यही चीज होते रहा। इसमें से बायो प्रोडक्ट निकलते रहा, यानी गैस निकलते रहा, और वो गैस ऑक्सीजन बनते रहा। कितना साल तक? 2 अरब, यानी 200 करोड़ साल तक। 200 समुद्र के अंदर ये प्रक्रिया होते रहा, लेकिन अभी तक क्या नहीं आया? ऑक्सीजन आ गया। क्या नहीं आया? मनुष्य। अभी तक मनुष्य नहीं आया। अब तक हम लोगों ने जाना 3.5 अरब से 1.5 अरब के बीच का कहानी, यानी लगभग 200 करोड़ साल तक की कहानी जाना। अब हम जानेंगे 150 करोड़ से नीचे, यानी 1.5 अरब का नीचे का कहानी। ठीक है, तो चलो जानते हैं कि आज से करीब 1.5 अरब साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था? उस समय हमारी पृथ्वी थोड़ा बहुत आज के जैसे दिखती थी, नीला टाइप का हो गया था, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। और इस पे बहुत सारे आइलैंड बन गए थे। क्या बन गए थे? आइलैंड। देखो, पूरा पानी है समुद्र में, और पानी के बीच में एक कोई जगह बन जाता है। कोई भी पानी वाला जगह में कोई एक पहाड़ बन गया, कोई एक जमीन बन गया ऊंचा होके, उसको बोलते हैं आइलैंड। उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड। आइलैंड के वीडियो में हम पढ़ाए थे ना ये चीज। धरती का गहराई में हलचल पैदा हो गई, जैसे आपके सीना में हलचल पैदा होता है, गुस्सा आता था, उसी तरह धरती माता गर्म हो गई, और गर्म हुई तो अंदर से लावा फेंकने लगी और धरती फटने लगा। और धरती फटा और धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगा। टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब होता है जो धरती जुड़ा रहता है ना, वो कहीं से फट के अलग होने लगेगा। और इस प्रकार से ये पूरा आइलैंड जब जमा हुआ था तो ऐसा था, और धीरे 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 कुछ दिनों के बाद फिर से आपस में ये आके जुड़ने लगा। कोई जाके समझाया होगा कि देखो दुश्मनी ठीक नहीं है, बाप बेटा से लड़के अलग हो जाएगा, सास पुतों से लड़के अलग हो जाएगा। धीरे धीरे समझाया, फिर आपस में आके लोग क्या करने लगा? जुड़ने लगा। हमारा धरती पर ऐसा बहुत बार हुआ, सारा द्वीप टूट के अलग हो जाता था, फिर कोई आके मिला देता था, फिर कुछ साल के बाद, कुछ लाखों करोड़ों साल बाद फिर अलग हो जाता था। यह प्रक्रिया बहुत दिन तक चला और होते रहा। लास्ट में हमारी पृथ्वी जितना भी लैंड था सब एक जगह आके चिपक गया, जिसका नाम क्या पड़ा? अब ये पेंजिया बन जाएगा। अभी लंबा कहानी है जो आप लोग को सुनानी है, ध्यान से सुनो। अभी ये वाला बना रोडिनिया। क्या बना? रोडिनिया बन गया। यह प्लेट धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए और जुड़ जुड़ के क्या बन गया? रोडिनिया। इस समय धरती पर 18 घंटा का दिन होता। इस समय धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। रे कौन आवाज कर रहा? इस समय धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। 1 अरब 1.5 अरब से 75 करोड़ साल तक का यह कहानी रहा, यानी 75 करोड़ साल तक हमारा पृथ्वी पर यह बन चुका था रोडिनिया सुपर कंटिनेंट। क्या बना था? अब जानते हैं 75 करोड़ साल पहले की कहानी क्या हुआ था। इस समय देखो, धरती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। यह धरती बिल्कुल आज की तरह दिखती थी। इस धरती पर अभी भी क्या नहीं आया था? मनुष्य। पता नहीं मनुष्य कब आएगा। हाँ, अभी जीवाणु नहीं आया, मनुष्य का बातें छोड़ो। ठीक है, यानी कोई जीव अभी तक इस पे नहीं आया। कब तक? 75 करोड़ साल पहले तक। अब आगे हम जानते हैं कि 75 करोड़ साल पहले धरती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यह धरती धीरे 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 इस पे सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ने लगा, लेकिन अभी इस पे जीवन क्यों नहीं आया? इसको ध्यान से सुनो। देखो, इस पे सूर्य का अल्ट्रा वायलेट रेज आता था। अल्ट्रा वायलेट रेज जो बहुत तीखा होता था, अगर कोई इस समय जन्म भी ले लेता तो उसको जला देता। ये अल्ट्रा वायलेट रेज उसको जला देता, इसी कारण से कुछ नहीं आया था।
धरती का सुपर कंटिनेंट दो भागों में फिर से टुकड़ा होने लगा, दो भागों में। हम बोले ना के बार जुड़ा के बार अलग हुआ, देखो सब टूट के अलग हो रहा है ना, सब एक दूसरे का दुश्मन हो गया। पहले दोस्त था, सहेली था, फिर सब धीरे धीरे सहेली सब थोड़ा नहीं, हम तोरा दोस्ती नहीं रखेंगे। एगो लड़की नया नया आई, वो बढ़िया, ओकरा दोस्ती रखेंगे। लड़का सब ठीक है, वो लोग दोस्ती में ठीक है। अब जैसे ही धरती में दरार होने लगा तो बीच से ज्वालामुखी उत्पन्न होने लगा, पूरा ज्वालामुखी का लावा उत्पन्न होने लगा और नदी बहने लगा। देख सकते हैं किस तरह का लाल लाल एकदम खौलता हुआ आग का गोला था, ये नदी था। और इस नदी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा आसमान में फैल गया था। धरती बीच से फटा, बीच से निकला नदी, और वो नदी था खौलता हुआ आग का लावा का, और उससे धरती में बहुत ज्यादा लावा उत्पन्न हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गई, एसिड रेन होने लगी, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, ये खारा वर्षा होता है, बहुत खतरनाक होता है। जहां पे अम्ल गिर जाएगा उस धरती को खराब कर देगा, पूरा चिपचिपा कर देगा। अब भयानक विषैला रहता है, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फैल गया था आसमान में और सूरज का रोशनी नहीं आ पा रहा था, जिसके वजह से एक मोटा परत बन गया। जैसे ओजोन लेयर बना था ना, उस समय एक अम्ल का मोटा परत बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे सूरज का रोशनी धरती पे आ नहीं रहा था। इससे धरती का विनाश हो गया और इसी कारण से पहली बार इसी अम्लीय के कारण वर्षा होने लगी। और ये वर्षा इतना ज्यादा हुई कि पूरा पृथ्वी सादा हो गया, सिर्फ बर्फ का बारिश होता था। तो एक समय हमारी पृथ्वी पूरा व्हाइट हो गई थी चारों तरफ से। अभी नीला ग्रह दिखता ना, एक समय हमारा पृथ्वी सफेद ग्रह दिखता था, चारों तरफ चादर ढक गया था, पृथ्वी सफेद हो गई थी। तो पूरा पृथ्वी ठंडा हो गया नीचे, लेकिन फिर भी पृथ्वी के नीचे क्या था? लावा था। तो वो ठंडा के कारण बौखला के धपाक धपाक ऊपर फेंकने लगा, और यही ऊपर फेंकने की वजह से क्या निकलने लगा? ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा धरती में। और ये होने के बाद फिर से पूरा आइसेज होने लगा, यानी बर्फ पड़ने लगा, ठीक है। और सबसे लंबा आइसेज इसी समय हुआ था। धरती पर सबसे ज्यादा बर्फ इसी समय गिरा था जब अम्लीय वर्षा हुई थी। ये आइसेज ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा विस्फोट करवाया था पृथ्वी के अंदर, ठीक है। और इस समय धरती का तापमान पूरा गर्म हो गया था, इसी कारण इस पे जीव नहीं था। अभी तक इस पे जीव नहीं था। और देखो किस प्रकार अम्लीय वर्षा होती थी, ठीक है। इस प्रकार से अम्लीय छोटा छोटा बर्फ का टुकड़ा घास पे, मतलब जमीन पे गिरता था, मैदान पे गिरता था, और धीरे 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 इसमें ये पिघलने लगा। और पिघल पिघल के क्या बन गया? नदी का निर्माण करने लगा। इस समय शुरू में नदी बना था, लेकिन पृथ्वी कई बार चेंज हुआ तो फिर से ये पूरी तरीके से पहाड़ बन गया था सादा, और वो पहाड़ पिघल पिघल के फिर क्या बनने लगा? नदी। क्योंकि नीचे से ज्वालामुखी फेंक रहा था तो जमीन बन रहा था, वही जमीन पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो रहा था और नदी बना दिया, ठीक है। बर्फ पिघलने लगी और पृथ्वी इस समय सामान्य हो गई। पृथ्वी कैसी हो गई? सामान्य हो गई। लेकिन 75 करोड़ साल तक की ये कहानी तो हम सुने, लेकिन उस सिंगल सेल का क्या हुआ था जो उस समय जीवन बना रहा था? उसका क्या हुआ था अभी पता नहीं है। अब चलो उसके बारे में पता करते हैं। ये बैक्टीरिया का क्या हुआ था अब जानेंगे हम। समुद्र के अंदर एक नई दुनिया बस रही थी, जीवों की दुनिया। पहली बार धरती पर जीव आ रहा था, ठीक है। और 54 करोड़ साल पहले पहली बार धरती पर जीव आ रहा था। ऑक्सीजन पूरा बढ़ गया था और यही ऑक्सीजन विकसित हो रहा था, सूर्य का रोशनी ले रहा था और ऑक्सीजन मिलके जीवों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। समुद्र के अंदर बहुत सारे पौधे और कीड़े मकोड़े जन्म लेने लगे थे, बहुत सारा, ठीक है। और एक जीव जन्म लिया था जो उस समुद्र का राक्षस कहलाता था। समुद्र का राक्षस क्या है? जिसका नाम था एनोमेलोगोरिस। क्या नाम था? दैत्य जैसा ये जो दिखने वाला था, इसका नाम था एनोमेलोगोरिस, ठीक है। और ये बना था उसी सूक्ष्म जीव से जुड़ जुड़ के। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे चलकर धीरे 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 इसके अंदर और भी जीव बनने लगा, और एक जीव बना जिसका नाम था पिकाया। जिसका नाम था पिकाया। पिकाया जो 5 सेंटीमीटर लंबा रहता था, और साथ ही यही आगे चलकर डायनासोर बनता, यही आगे चलकर मनुष्य बनता। 54 करोड़ से
46 करोड़ के बीच में यह प्रक्रिया हुआ पिकाया जन्म होने का। अब 46 करोड़ पहले क्या हुआ था ये जानते हैं हम, ठीक है। अब 46 करोड़ साल पहले हमारी धरती जानी पहचानी थी, आज जैसा धरती है वैसा ही लगभग था, थोड़ा बहुत इस पे घास फूस भी आ गया था क्योंकि समुद्र था ना, लेकिन अभी भी ये समुद्र के अंदर सब था, समुद्र से बाहर कुछ निकला नहीं था। पहली बार इस धरती पे पानी सूख सूख के पहाड़ बन रहा था, पानी सूख सूख के सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन मिलके अल्ट्रावायलेट रेज को कम कर रहा था, ठीक है। और समुद्री जीवें और धरती पर पेड़ पौधे का बहुत ज्यादा जन्म हो रहा था समुद्र के अंदर, ठीक है। सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को अब कम किया जा रहा था ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन बुलाए रुको, तुम बहुत ज्यादा फुदक रहा, हम भी हैं पृथ्वी पर, और इतना जीव बना दिया, इतना ऑक्सीजन छोड़ा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज था उसको कम करने लगा, दबाने लगा, ठीक है। और धीरे 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 ओजोन लेयर का निर्माण यहीं पे हुआ था। वायुमंडल की ऑक्सीजन सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से मिक्स करती थी और दोनों मिक्स कर करके ओजोन लेयर बना रहा था। ओजोन लेयर का एक बहुत मोटा चादर धीरे धीरे बनने लगा, कई मीटर तक, फिर धीरे धीरे ये किलोमीटर में भी कन्वर्ट हुआ। आगे आगे जानते हैं, ओजोन लेयर धरती के चारों ओर एक चादर बनाया। पहले ओजोन लेयर क्या बनाया? चादर बनाया, और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाया। यही जो चादर था यही सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाया। अल्ट्रावायलेट रेज जो आता था ना, तीखा लगता था, जिससे कोई जीव इस पे रहता तो मर जाता, इसको बचाने का काम यही किया ओजोन लेयर। और आज भी ओजोन लेयर हम सबको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, उल्कापिंड से बचाता है, हर वो चीज से बचाता है जिसपे धरती पे खतरा आता। तो ये ओजोन लेयर बहुत काम का चीज था। धरती की सतह पर पहली बार कोई पौधा उगा धरती की सतह पर, यानी धरती के ऊपर पहाड़ बना और उस पे पहली बार कोई घास उगा, जिस घास का नाम था सेहवाल। नाम याद रहेगा? सेहवाल। पहली बार धरती पर जो घास उगा था वो इस प्रकार का था और इसका नाम था सेहवाल, ठीक है। सबसे पहले जमीन का पौधा था, यानी समुद्र के अंदर नहीं, समुद्र के बाहर। अब हम जानेंगे कि हमारे धरती पर पहला जीव कौन सा आया। देखो, एक मछली था समुद्र के अंदर, धीरे 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 पानी से वो बाहर आ रहा था और पहाड़ पे चढ़ रहा था, चट्टान पे चढ़ रहा था, और जिसका नाम था टिकटैली। क्या नाम था? टिकटैली, जो धीरे 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 देखो ये ऊपर आ रहा था, ठीक है। ये अपने पंख को पैर बनाया और जमीन पे धीरे धीरे, शुरू ज्यादा देर तक ये जमीन पे नहीं रहता था। जैसे अभी के समय में मछली और मेढक है ना, ऊपर आता है फिर पानी में कूद जाता है, सेम ये मछली थी टिकटैली। और उसके बाद ये टिकटैली धीरे धीरे आकार में बड़ा होने लगा और इसका नाम पड़ा टेट्रापोडस। क्या नाम पड़ा? यही वो जीव था जिससे डायनासोर बनता, यही वो जीव था जिससे हम मनुष्य का जो पूर्वज था मैमल्स वो बनता, यही वो जीव था। कौन? टेट्रापोडस। टेट्रापोडस से ही सारा चीज बना, ठीक है। 46 करोड़ से 36 करोड़ साल तक की बात में आ गए हम। अब हम कहां पहुंच गए? अब 36 करोड़ साल पहले क्या हुआ था हमारे धरती पर, ये जानते हैं। देखो, 36 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर ये धरती के ऊपर रहने लगा, पूरा पानी में नहीं रहता। अब ये टेट्रापोडस धरती के ऊपर ही रहने लगा और उसके बाद, और इसी से धरती का सबसे पहला जीव बना था जिसका नाम था डायनासोर। क्या इस समय मनुष्य भी बना था कि नहीं बना था? इसको जानने के लिए थोड़ा हम आगे चलते हैं। देखो, इस धरती पर जैसे डायनासोर बना तो एक बार फिर से धरती का टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच से ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा। फिर से एक बार धरती गर्म हो गई, पूरा खौल गई धरती, और धरती इतना ज्यादा गर्म हो गई थी कि सारे जीव मरने लगे। फिर से सारे जीव मरने लगे। कितना मुश्किल से तो इस पे जीव आया और वो जीव बेचारा फिर से मरने लगा, क्योंकि इसके अंदर जो धरती के नीचे क्या रहता? लावा। वो बौखला के पता ना फिर का उबला के ऊपर फेंके लगा, और जब ऊपर फेंके लगा तो तापमान पूरा बढ़ गया, अकाल आ गया। सेहवाल का जो
पौधा होता वो मरने लगा, जीव जंतु सब मरने लगा और धीरे धीरे धरती पर 95% आबादी खत्म। 95% आबादी एक समय धरती का खत्म हो गया था 36 करोड़ साल पहले। कोई दिक्कत? जिंदा रहने के लिए जो बच गया कुछ खाने लगा। डायनासोर सब जो बचा ना वो कुछ खा जाता था, गिट्टी पत्थर ईटा मट्टी जो मिलता था सब खाने लगा। जैसे हम लोग देखो, अब किसी जंगल में हम लोग को छोड़ दिया जाए और उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो जंगल में कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा छाल कुछ भी मिलेगा नहीं, हो फल रहेगा तो जो मिलेगा भूखे रहेंगे तो खाएंगे ना, पत्ता उत्ता सब खाने लगेंगे, मर नहीं जाएगी। मरने से अच्छा सोचेगी कुछ खा लें, बोलती है बकलोलिया नहीं खाएंगे। कीड़ा मकोड़ा क्या, जो कीड़ा मकोड़ा सब बाथरूम करता है उसको खाना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं खाएंगे। जिंदा जब देखो एक चीज बताते हैं, देखना किसी किसी को कोई भयंकर बीमारी हो जाता ना दमा उमा का, तो उसको बोलता है कि तुम सुअर का मीट खा लो, सुअर का तेल पी लो, अब मजबूरन वो पी भी लेता। तो उसी तरह की मरता तो क्या नहीं करता, ये बेचारा क्या खाने लगा, कुछ भी खाने लगा जिंदा रहने के लिए। इसी कारण तो 95% मर गया, जो पचा नहीं पाता था वो मर गया। अब जो हाड़ मांस सब पचा लेता, मीट मछली खस्सी पाठा सब, तो उनके ही लोग था, कुछ कुछ बड़ी डेंजर था तो ये लोग बचा लिया। 36 करोड़ से 20 करोड़ साल तक यही प्रक्रिया चलता रहा। बात समझ में आया? 95% आबादी खत्म हो गया था, धीरे धीरे जिंदा रहने के लिए जो बच गया कुछ खाता रहा और लगभग अब हम जानेंगे 20 करोड़ साल के बाद की कहानी। तो 20 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी अब कुछ जानी पहचानी बहुत ज्यादा हो गई थी। हम लोग अपने धरती को पहचान रहे थे। किसका आवाज आ रहा है? हम लोग अपने धरती को पहचान रहे थे और धरती पर उस समय महादेश बनना शुरू हो गया था 20 करोड़ साल पहले। आपको कोई पूछे कि पेंजिया का निर्माण कब हुआ था, तो 25 करोड़ से 20 करोड़ साल के बीच में हुआ था। और इसी समय एक महादेश बन गया था एक ही, जिसका नाम था पूरे पृथ्वी पर चारों तरफ पानी था और जो जमीन था द्वीप सब एक जगह सिमट के आ गया था और इसका नाम था पेंजिया। और जो पानी बच गया था पृथ्वी पर उसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। ठीक है, एक पैंथर नाम का एक सांप भी होता है, बहुत जहरीला होता है, उसी से नाम रखिएगा पैंथालासा। महासागर का नाम महाद्वीप का नाम ठीक है। 5% जीव जो बचे थे वो विकसित होकर इसी महादेश पे बढ़ने लगे और बहुत ज्यादा संख्या में वो 5% जीव बढ़ के अब फिर से 100% हो गया। इसमें फिर से एक नए प्रजाति का जन्म हुआ। वो डायनासोर पहले छोटा छोटा होता था, अब वो डायनासोर ओजोन लेयर क्या अब थोड़ा बढ़िया हो गया था। सूरज का रोशनी उस समय भी तेज आता था धरती पर और इसके वजह से डायनासोर बहुत लंबा होता था। डायनासोर और इस समय पेड़ पौधे भी बहुत लंबा लंबा होते थे, लगभग 80 से 100 मीटर। पेड़ पौधे कितना होते थे? 80 से 100 मीटर। कितना पहले? 20 करोड़ साल पहले। धीरे धीरे क्या हुआ, इस पे बहुत सारा प्रजाति का जन्म होने लगा। इस समय हमारी पृथ्वी पर डायनासोर भर गया था 20 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ से लेके लगभग 6.5 करोड़ साल तक हमारे पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का राज था। लगभग 14 करोड़ साल तक हमारे पृथ्वी पर डायनासोर का राज था, जो 23 करोड़ से 6.5 करोड़ के बीच में था। कब से था? 23 से 6.5 करोड़ के बीच में था। 23 करोड़ से 6.5 करोड़ साल के बीच को समय को हम ट्रायसिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा यूपीएससी बीपीएससी में पूछा जाता है। ट्रायसिक काल जो 23 करोड़ से 6.5 करोड़ के बीच में था, ठीक है। क्रीटेशियस काल भी इसको कहा जाता है। कौन सा काल? क्रीटेशियस काल, ठीक है। जो इसके बाद पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों का खात्मा हो गया इसी काल के बाद से। इस समय कुछ
डायनासोर, डायनासोर का राज चल रहा था इतना दिन के बीच में, लगभग 14 करोड़ साल तक हमारे पृथ्वी पर डायनासोर रहा। और उस दौरान कुछ हिंसक डायनासोर थे जो केकरो खा जाता था एकदम धड़ाधड़, जैसे शेर होता है ना, शेर होता है, चीता होता है, बहुत सारा ऐसा जीव है जो चीर फाड़ के खा जाता है। तो वही प्रजाति का ये लोग था। कुछ था शाकाहारी जो पेड़ पौधा खाता था, लेकिन बढ़िया शाकाहारी था। ज्यादा ताकतवर कौन था? ज्यादा लंबा भी कौन था? इसलिए शाकाहारी ज्यादा स्ट्रांग रहता था। अभी भी शाकाहारी ज्यादा स्ट्रांग रहता है, जो मीट मांस खाता है वो स्ट्रांग ज्यादा नहीं रहता। उस समय हम मानव जाति भी थे, लेकिन हमारा पूर्वज था जिसका नाम था मैमल्स। क्या नाम था? जो इस भयानक से डायनासोर के वजह से बिल के अंदर घुस के रहता था। जैसे अगर गांव में शेर आ जाए तो हम लोग डर से घर में घुस जाएंगे ना, उसी तरह उस समय डायनासोर पृथ्वी पर मरखंड सांड की तरह घूमते रहता था, जिसके डर से मैमल्स जो हम लोग का पूर्वज था वो बिल के अंदर रहता था। लेकिन ठीक है था, अगर बिल के अंदर नहीं रहता तो आज डायनासोर ही रहता पृथ्वी पर, हम लोग नहीं रहते। हम लोग बिल के अंदर थे इसीलिए बच गए। कैसे बच गए आगे बताएंगे। एक समय हमारे पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा जिससे इस डायनासोर का खात्मा हो गया। कब गिरा था वो उल्का पिंड, कैसे गिरा था, हम मनुष्य कैसे बच गए, डायनासोर ही क्यों मर गया, इन सारी बातों को जानने के लिए आगे का वीडियो हम देखेंगे, जिसमें पता चलेगा कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई और आदि मानव से हम अभी के मनुष्य कैसे बन गए। लेकिन आज हम लोग क्या जाने हैं, 454 करोड़ साल से लेकर 6.5 करोड़ साल तक की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.5 करोड़ साल से आगे की कहानी जानेंगे, आज तक की, अभी का मनुष्य बनने तक की। अगर आप इससे पहले यानी कि 454 करोड़ साल से पहले की कहानी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो जाके देखना होगा, यूनिवर्स और अर्थ। यूनिवर्स और जो वीडियो के लास्ट में लिंक रहेगा आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग जाने हैं 454 करोड़ से 6.5 करोड़ साल की कहानी। अगर इससे पहले आप 13.8 अरब साल पहले जब हमारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ था उस समय से लेके पृथ्वी बनने तक का कहानी आप जानना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे कि धरती पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ।